हरे कृष्णा। संबंध। गीता के 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। इसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बतलाया गया। अतः भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से तीनों श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में बैठे हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी है और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं और मनुष्य लोक के में कर्मों के अनुसार बांधने वाली असहनता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। भगवान आगे कहते हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत, ना इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति ही है। इसीलिए इस अनहता, ममता, वासना रूप आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा ही सिर्फ काटा जा सकता है और उसके काटने के पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृत्ति की प्रवृत्ति का विस्तार को प्राप्त होती है। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। संबंध। अब उपयुक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि, वहीं मेरा परम धाम है। संबंध। पहले से तीसरे श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से शर पुरुष का वर्णन किया, जिसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु उसके द्वारा मनुष्य योनि में अनहता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बताया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करना बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। संबंध।
यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है, और वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में श्री भगवान इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को कैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को और शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही इस तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा के तत्व से उसको जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। संबंध। 6ठे श्लोक पर 2 शंकाएं होती हैं। पहली ये कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों प्रकाशित नहीं कर सकते, और दूसरी ये कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव, व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वाले की महिमा कही गई है। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोकों तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैनाश्वर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। संबंध। पहले से 6ठे श्लोक तक वृक्ष के रूप में संसार का दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का और परम धाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप शर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। तदंतर 7वें श्लोक से जीव शब्द वाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करने के बाद उसे जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें श्लोक तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को पूरा किया। अब अध्यात्म की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकार का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोक में शर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है।
हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य गुप्त युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में ये 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। संबंध गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते वरन मेरा तिरस्कार करते हैं, तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा कि दैवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहाँ दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महात्मा मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक है कि भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उसका भजन करने वाले देवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, ये जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री भगवान कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी शरीर से किसी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरीति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रुता का भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला, दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उसमें से देवी प्रकृति वाले का तो विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय का भी वर्णन मुझसे सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य वृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना आचरण है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और है क्या।
संबंध। ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया था तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा ये मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आकाश की सैकड़ों फांसियों में से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर ये इतना हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते रहते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाले होते हैं। संबंध। इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब दुर्गुण दुराचारों के त्याज्य बुद्धि की बात भगवान करते हैं कि उनकी दुर्गति का वर्णन भी करते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्ण।